सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई न कर ले, कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, आज संभल मस्जिद में सर्वे के मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई कर कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, संभल जामा मस्जिद में सर्वे के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई कर कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में समाअत नहीं होगी। क्या कुछ इस पर रिएक्शंस हैं, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। बहरहाल इस वक्त की ये बेहद अहम खबर जिस पर सभी की नजरें लगी हुई थी, संभल मस्जिद में सर्वे के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई कर कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार अपडेट भी आएंगे। संभल मस्जिद में सर्वे के ताल्लुक से ये अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि पहले कमेटी की अर्जी को सुना जाएगा, निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जिस पर सभी की नजरें लगी हुई थी, जिस तरह से पिटीशन दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई कर कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। तो संभल मस्जिद में सर्वे के मामले के ताल्लुक से जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साफ तौर पर एससी ने कहा कि पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी, निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। तो संभल जामा मस्जिद मामला जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, खासतौर पर आपको बताएं कि आज ये समाअत होना थी और इसी को लेकर मुस्लिम फरीक ने अपनी अर्जी भी यहाँ पर दाखिल की थी। उसी अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले ये अहम यहाँ पर फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई। 91 में एक एक्ट आ रहा। तो क्या कुछ रिएक्शंस हैं, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। अहम खबर, संभल मस्जिद में सर्वे के मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी। इस पर क्या कुछ वकीलों की तरफ से कहा गया, क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी, ये वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई कर कुछ फैसला नहीं लेता, तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। और क्या कुछ कहा है एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहरहाल ये बेहद अहम खबर, जो कि आज जुमा है और वहां पर सिक्योरिटी भी पुख्ता है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के साथ सैयद मुबशिर। बेहद अहम खबर, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल ना, देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ी राहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई, समाअत के दौरान कई सारी चीजों पर बात हुई। साफ तौर पर ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर अल्टीमेटली अगर इस बात को लीजिए, अगर देखें तो पूरी तरीके से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एक तरीके से लगा दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई में पूरी तरीके से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई
न करने कुछ फैसला नहीं लेता तब तक इसके आपसे सुनवाई नहीं होगी। यानी 8 जनवरी को सुनवाई दी थी तो बिल्कुल आपको पूरी तरीके से रोक लगा दी। यानी अब सेकंड कोर्ट संभल बाउंड्री के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सबसे बड़ी खबर है। और जब तक हाईकोर्ट को फैसला नहीं लेगा तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी कहा है कि शांति व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उसमें भी कोई कोताही होगी तो उसका खामियाजा अधिकारियों को देखना पड़ेगा। यानी साफ लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। इंग्लिश में यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू द संभल इशू। The concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid Committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's view? The court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on. Both sides did not say any. They did not present any arguments. No, it was because directly the order of Civil Judge Senior Division is challenged before the Supreme Court. So the liberty is there before the Honorable High Court to challenge the order of 19th of November, and that is what the Honorable Supreme Court has directed, that you can approach and you can avail the remedies which are available under law. So you have got the fee of Masjid side. What were the points that Masjid side had? No, Masjid side was not. They were making their arguments, but the court said that we are not entering into the merits of the case. You have the liberty to challenge this order, and we are not expressing any opinion on the merits of the case. तो अभी आपने सुना वहाँ के फरीक विष्णु जैन ने साफ तौर पर कहा कि अब अगली समाअत जो है वो कब होगी। उन्होंने कहा कि सील बंद लिफाफे में तमाम तफसीलात जो हैं वो जमा की जाएंगी और उसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्वे पर रोक लगी। बहुत ही सेंसिटिव मामला है यहाँ का। पता नहीं, हम भी किसी उलझन से बचना ही चाहते हैं, जबरदस्ती कोई बात हो जाए तो इसलिए अपने आप को दूरी रखना बेहतर रहेगा। आप कहाँ पढ़ेंगे नमाज? मैं अपनी मस्जिद पढ़ूंगा यही। पास की मस्जिद? जी, हमेशा यहीं पढ़ता हूँ मैं।
जो टीम गठित की? देखिए, मैंने अभी अखबार में पढ़ा और आप भी बता रहे हैं, सरकार ने टीम गठित की है, मगर हमारी डिमांड ये है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इसकी इंक्वायरी कराए, तभी दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की को भी मालूम हो जाएगा कि गलती किसकी थी और हमें भी मालूम हो जाएगा। अभी ये टीम गठित की है सरकार ने, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि ये भी निष्पक्ष जांच करके और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, जज हैं, तो इन अधिकारियों से, इन पदों पर रहे हुए अधिकारियों से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अभी आपने वहां के जो MLA उनको सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अदालत के तमाम फैसलों का वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और आज वो पड़ोस की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि जो संभल की जामा मस्जिद है वहां पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी, निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। और लगातार हमारे साथी सैयद मुबशिर भी मौजूद हैं। सैयद मुबशिर, अभी आपने सुना विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा और जिस तरह से लगातार अब इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? तो सैयद मुबशिर से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सैयद मुबशिर ने साफ तौर पर बताया कि एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी, निचली अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खबर यही है कि निचली कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पहले कमेटी की अर्जी सुनी जाएगी, जनवरी के पहले हफ्ते में ये सुनवाई होना है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है। सबसे अहम ये कि ये जो रिपोर्ट पेश की जाएगी ये सील बंद लिफाफे में रहेगी, ये सर्वे रिपोर्ट। तो कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं, जिनके बारे में अभी आपने सुना। विष्णु जैन ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा, जो कि पक्षकार हैं, कि किस तरह से अब इंतजार रहेगा जनवरी के पहले हफ्ते का। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आज जुमा है। जुमे के पेश नजर यहाँ नमाज को देखते हुए अमन व अमान, शांति को बरकरार रखने के लिए कल से ही धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है। तमाम जो रास्ते हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खास तौर पर जो खवातीन पुलिस है, लेडी पुलिस है, उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। चलिए, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु जी, तो लगातार हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। इस बीच हम आपको लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से संभल की जामा मस्जिद, जो कि जुमे के पेश नज़र वहां पर अब नमाजियों की आमद भी शुरू हो गई है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कल रात से ही यहां पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यहां पर खवातीन की पुलिस नकली को भी तैनात किया गया है।